में सैलानियों की दस्तक। कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? इन कांग्रेसियों ने न आकाश छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, कोई लोक नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां भ्रष्टाचार। आप बताइए, गहलोत सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? बताओ भैया, भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? मालूम है कितने का? 450 करोड़ रुपए। आप बताइए भैया, जरा साथ बैठो। आप बताइए, गहलोत सरकार के भाई, गहलोत के भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर इसकी चोरी करके एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? गहलोत के रिश्तेदारों ने 11,000 करोड़ रुपए का ठेका लिया कि नहीं लिया? सरकारी ठेका। गहलोत सरकार में योजना भवन में बताओ 2.5 करोड़ रुपए मिले कि नहीं मिले? आप बताओ, गहलोत सरकार में योजना भवन में 1 किलो सोना मिला कि नहीं मिला? ये कैसी सरकार है? कार्यालय में, सचिवालय में सोना मिले, 2.5 करोड़ रुपए मिले और उसका नाम लेवा कोई ना हो, ऐसा भ्रष्टाचार, इस तरीके का अनाचार। मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया। हमारी बहनें बैठी हैं, आज दुख के साथ कहना पड़ता है। और क्या कहता हूं कि आज राजस्थान रेप में, बलात्कार में नंबर 1 पर खड़ा हो गया। नेशनल रिकॉर्ड ऑफ क्राइम ब्यूरो का ये रिकॉर्ड है। क्या आप अलवर की घटना भूल गए? चूरू की घटना भूल गए? प्रतापगढ़ की घटना भूल गए? कौन कौन सी घटनाओं की बात करें? दौसा की घटना भूल गए? कौन सी घटना है जिसको आपको याद नहीं है? मैं बताना चाहूंगा, बाड़मेर की घटना भूल गए? इतना अन्याय। दौसा में 4 साल की बच्ची के साथ किसी और ने नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर ने बलात्कार किया। आप बताइए, रक्षक भक्षक बन गया यह गहलोत सरकार। इसके बारे में भी हमको सोचना। आप बताइए, गहलोत सरकार ने किसानों के साथ धोखा दिया कि नहीं दिया? बोला कि नहीं बोला कि आपके कर्जे माफ होंगे? और आज 19,400 किसान की जमीन कुर्क हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? मैं आपसे पूछता हूं कि आए दिन किसान जो खाद का एक्सपोर्ट इसके भाई ने किया, उसके चलते किसानों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और अगर मैं धार्मिक उन्माद की बात करूं और धार्मिक उन्माद की चर्चा करूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, रामनवमी पर शोभा यात्रा को रोका था कि नहीं रोका था? गहलोत सरकार ने रोका था कि नहीं? कांवड़ यात्रा रोकी थी कि नहीं रोकी थी? 300 साल पुराना शिवालय, शिव का मंदिर बुलडोजर से ढाया था कि नहीं ढाया था? आप बताइए कि सर गर्दन से जुदा ये नारे लगे कि नहीं लगे? सर तन से जुदा ये नारे लगे कि नहीं लगे? आपके साथ एक तरीके से धोखा हुआ कि नहीं हुआ? मैं चाहूंगा इसका जवाब 25 तारीख को अच्छे से बटन दबाकर कमल के निशान को जिताइए, गोवर्धन जी को जिताइए। मित्रों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, हमारे नौजवान इतनी बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा है। आप बताओ, भर्ती घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? पटवारी के लिए तुम लोगों ने परीक्षा दी थी कि नहीं दी थी? और पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? पुलिस कर्मियों का भर्ती में पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? और उसी के साथ साथ वन रक्षक के पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? गोवर्धन जी बोल रहे थे 18 पेपर लीक हुआ है। मैं गोवर्धन जी को करेक्ट करना चाहता हूं, सही बताना चाहता हूं, 19 पेपर लीक हुए। 19 पेपर लीक हुए। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार रहेगी क्या? मित्रों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए,
तो मैंने आपको बताया ना कि जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार है, जहां कांग्रेस है वहां अनाचार है, जहां कांग्रेस है वहां व्यभिचार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए, जब मैंने कहा कि बीजेपी का मतलब है विकास, बीजेपी का मतलब है विकास, आप बताइए मोदी जी के राज में विकास हुआ कि नहीं हुआ? देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज दुनिया में भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है कि नहीं बन गया है? और आपने गोवर्धन जी को जिताना, 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार लाना, भारत 2 साल के अंदर तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आप देखिए, आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने 4 करोड़ मकान बनाए कि नहीं बनाए? और इस गहलोत ने 9 लाख मकान आपके रोक दिए। मोदी जी ने कहा था कि 20 लाख मकान राजस्थान में बनाएंगे। बताओ, 25 तारीख को आप वोट डालेंगे, फिर से 20 लाख मकान बंद करके रहेंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और आज भारत की गरीबी मोदी जी के राज में 9 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, ऊपर उठ गए। मुझे बता रहे थे गोवर्धन जी कि यहां कम्युनिस्टों का बड़े समय राज रहा है। मैं कम्युनिस्टों से पूछना चाहता हूं, कभी तुमने गरीब का भला किया था? कहीं भी भला किया था? आज मोदी जी के राज में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से उभर गए हैं। ये हमको समझना चाहिए कि कैसे गरीबों के लिए लड़ा जाता है। 1% लोग अति गरीबी से नीचे आ गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब गहलोत का घोटाला बताऊं आपको एक और। आप बताओ, गुजरात में पेट्रोल 12 रुपए लीटर कम है कि नहीं है? डीजल कम है कि नहीं है? मध्य प्रदेश में 12 रुपए लीटर कम है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में 12 रुपए लीटर कम है कि नहीं है? यहां गहलोत सरकार में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से ऊपर है कि नहीं है? बताओ, हम इसकी समीक्षा करेंगे और हमारी सरकार आएगी, आम आदमी को सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलेगा, जैसा उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, इसकी हम चिंता करेंगे। मित्रों, मैं विकास के बारे में आपसे बहुत सी चर्चाएं कर सकता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, जो गरीब लोगों को मिलेगा। और गरीब कौन है? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस। तो जेपी नड्डा जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं जमकर निशाना भी साधा कांग्रेस सरकार पर। बीजेपी का मतलब विकास है, ये बातें उनकी ओर से कही गई। दौसा में मासूम के साथ पुलिसकर्मी ने रेप किया। लगातार बीजेपी इस घटना की निंदा भी कर रही है। राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 पर है और इसे लेकर जमकर जेपी नड्डा ने तंज कसा। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।